तो बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के दवा रेगुलेटर ने 237 फार्मा कंपनियों में से 76 कंपनियों को अपनी कुछ दवा इकाइयों में दवा उत्पादन रोकने के निर्देश दिए हैं। कुछ दवा कंपनियों पर आरोप लगा था कि उनकी यूनिट्स में घटिया क्वालिटी की दवाओं का उत्पादन हो रहा है। इन आरोपों के बाद दवा रेगुलेटर ने जांच की और जांच के बाद 76 कंपनियों के यूनिट्स में उत्पादन को रोकने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 75% से ज़्यादा दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। सर, रेगुलेटर को ऐसा क्या मिल गया कि इन कंपनियों के उत्पादन को ही बंद करने को वो बोला? ये बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर है। भारत के दवा उद्योग की दृष्टि से बहुत बड़ा नंबर है। जितनी कंपनियों में को नोटिस भेजे गए, एक तरीके से इन कंपनियों में छापेमारी हुई रेगुलेटर की तरफ से, और इनके यहाँ एक टर्म है रेगुलेशन का जिसको हाई एनएसक्यू रेट कहते हैं। इन दवा कंपनियों में हाई एनएसक्यू रेट पाया गया ना। हाई एनएसक्यू रेट का मतलब आप समझते हैं, यानी इनके प्रोडक्ट्स में अधिकांश प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड से ख़राब थे। दवा की क्वालिटी ख़राब होना बेहद चिंताजनक बात है भारत के बाज़ार के लिए, दो वजहों से। एक तो भारत फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत की तमाम किरकिरी हुई गाम्बिया से लेकर कजाकिस्तान तक खराब दवाएं बेचने पर और बच्चों के मरने पर। दूसरा, ये दवाएं भारतीय बाजार में भी बिकती हैं। ये अपनी तरीके का पहला सबसे बड़ा सघन अभियान था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर कंपनियों पर छापे डाले गए और उसके बाद उन्हें उत्पादन करने से रोक दिया गया बाजार में क्योंकि उनकी दवाओं की क्वालिटी नहीं पाई गई। इस जांच के और इसकी जो नतीजे आएंगे उससे हमें पता चलेगा कि ये समस्या कितनी भीतर गहरी है। इसमें कई सारी कंपनियां इंजेक्शंस बना रही हैं, कई सारी कंपनियां सिरप्स में और वो भी बना रही हैं, कैप्सूल्स भी बना रही हैं। जी, इस बीच अपने दर्शकों को ये भी हम बता दें कि आज यही कारण रहा जिसकी वजह से लगातार तेजी के बाद फार्मा शेयरों की ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली। सिप्ला जैसे शेयर 7-8% टूटे। पूरा फार्मा इंडेक्स जो है वो हमने देखा, निफ्टी का फार्मा इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दिया।